हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एवेंजर प्रॉब्लम सीरीज। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं जेईई 2019 के पेपर 2 का एक क्वेश्चन है ना, जो कि देखने में बहुत डरावना सा लगेगा आपको। हम ज्यादातर गलती ये करते हैं, सवाल को देखते ही सहम जाते हैं, डर जाते हैं। सवाल थोड़ा सा बड़ा दिखता है, घबरा जाते हैं। बट ऐसा नहीं करना है ना, सवाल जो है सॉल्व करने के लिए बना है। और ये सही में अगर आप सॉल्व करेंगे, जब आप सॉल्यूशन देखेंगे, पहले तो आप खुद ट्राई करिएगा, जो कि हमेशा ही अपना रूल रहा है। फर्स्ट गिव इट अ ट्राई योरसेल्फ। अगर नहीं होता है तो आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं, बट पहले आपको खुद ही ट्राई करके देखना है, खुद का दिमाग चलाना है, ताकि पता चले भाई कहाँ किस अप्रोच में अपन सही थे और किस अप्रोच में अपन गलत थे। तो सवाल की बात करते हैं। सवाल थोड़ा सा देखने में ना डरावना सा है कि क्या क्या दे दिया, बहुत सारे समेशन प्रोडक्ट वगैरह दे दिए। बट सही बात बताऊं तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है, एक बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट पे, जो कि समेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज, जो कि हम ट्रिग्नोमेट्री में 11वीं कक्षा में जो है पढ़ते हैं, समेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज। तो यहाँ पे अगर हम सवाल को देखें तो आपको दे रखा है फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स n लेट f ऑफ n, एक फंक्शन दे रखा है n के टर्म्स में, समेशन k रन्स फ्रॉम 0 टू n साइन ऑफ k प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 पाई, साइन ऑफ k प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाई k रन्स फ्रॉम समेशन k रन्स फ्रॉम 0 टू n साइन स्क्वायर k प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 पाई। ठीक है, और आपको ये दे रखा है cos इनवर्स x 0 से पाई में वैल्यूज लेता है। तो अगर ये नहीं भी दे रखा होता तो अपन प्रिंसिपल रेंज ऑफ cos इनवर्स x को क्या लेके चलते हैं, 0 से पाई। तो आगे आपको जो है ऑप्शंस दे रखे हैं, उनके बारे में आपको कमेंट करना है। तो सीधी सीधी बात दिख रही है, f ऑफ 4, f ऑफ n, f ऑफ 6, f ऑफ 5। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे ये f ऑफ n को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब मैं डायरेक्टली इसको देखता हूं तो समेशन, अगर मैं k की वैल्यूज रखने लग जाऊं, दो का प्रोडक्ट, तो मैं कब तक सम करते रहूंगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। बट क्या मैं इसको किसी तरीके से दो अलग अलग टर्म्स में ब्रेक कर सकता हूं? तो ध्यान दीजिए, अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, 2 sin a sin b। 2 sin a sin b होता है बेटा cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b। बट यहां पे मेरे पास साइन ए, इसको चलो एक बार इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो साइन ए साइन b तो है, 2 नहीं है तो 2 दे देते हैं ना। 2 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा, बैलेंसिंग एक्ट है ना। इस यूनिवर्स में बैलेंस रखना जरूरी है। अब यहां पे अपने पास बन रहा है 2 sin a sin b। तो 2 sin a sin b का अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो न्यूमरेटर में मेरे पास बनेगा k रन्स फ्रॉम 0 टू n। 2 sin a sin b होता है बेटा cos ऑफ a माइनस b। cos a माइनस b करते हैं तो n प्लस टू एलसीएम में आ गया, k कैंसिल आउट हुआ, ये बनेगा बेटा माइनस पाई अपॉन n प्लस 2 माइनस cos ऑफ a प्लस b करेंगे तो n प्लस 2 अगेन डिनोमिनेटर में, ऊपर बन जाएगा 2k प्लस 3 अपॉन n प्लस 2 पाई, ये बन गया। और समेशन जो है वो दोनों पे ही अप्लाई होगा, है ना भाई। इसको आपने 2 के डिफरेंस में बदला है, डिवाइडेड बाय। अब डिनोमिनेटर में अगर देखें तो साइन स्क्वायर की समेशन सीरीज अपने पास नहीं होती, अपने पास समेशन सीरीज होती है साइन की या तो कॉस की। तो क्या मैं साइन स्क्वायर को, बेसिकली 2 साइन स्क्वायर को साइन या कॉस में बदल सकता हूं? बिल्कुल बदल सकते हैं बेटा। ये लिखा हुआ है, लेट्स से थीटा है, तो ये लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। और अगर थीटा ये है तो 2 थीटा क्या बनेगा? 2 थीटा बन जाएगा 2k प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 पाई। एंड अगेन यहां पे भी आपने अप्लाई कर देना है समेशन k रन्स फ्रॉम 0 टू n। तो यही जो बेसिक स्टेप था, इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है सवाल में। आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है साइन एंड कोसाइन सीरीज का। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं cos ऑफ माइनस थीटा, तो cos ऑफ माइनस थीटा को मैं cos थीटा भी लिख सकता हूं, तो ये माइनस साइन को हटा दिया अपन ने। समेशन इसका करेंगे, माइनस इसका समेशन, इसका समेशन एंड इसका समेशन, बेसिकली 4 समेशन है अपने पास। तो एक एक को एक एक बार उठा के देखते। सबसे पहले को देखा अपन ने k रन्स फ्रॉम 0 टू n, ये है बेटा अपने पास समेशन k रन्स फ्रॉम 0 टू n cos ऑफ
पाई अपॉन n प्लस 2। तो बेटा ये तो आपके पास जो समेशन के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है वो k पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। अब k की वैल्यू चाहे 0 रखूं, चाहे 1 रखूं, चाहे 2 रखूं, ये वैल्यू तो सेम ही मिलते जाएगी। बेसिक सी बात है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लिया, बच गया क्या, समेशन ऑफ 1। तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 0 से लेके n तक। बेटा 0 से लेके n तक जा रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे n प्लस 1। तो ये आपके पास बनता है n प्लस 1 कॉस ऑफ पाई अपॉन n प्लस 2। तो पहला काम हो गया, पहला काम हो गया भाई। देख लीजिए अपने पास जो भी था ये आपके पास इवेल्युएट हो चुका है। बढ़ते हैं दूसरे पे। दूसरी जो वैल्यू है अपने पास बेटा ये है cos ऑफ 2k प्लस 3 अपॉन n प्लस 2 पाई। तो cos ऑफ 2k प्लस 3 अपॉन n प्लस 2 पाई को लिखते हैं समेशन k रन्स फ्रॉम 0 टू n cos ऑफ 2k प्लस 3 अपॉन n प्लस 2 पाई। अब बेटा k की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करिए। देखिए k की वैल्यू जब मैं रखता हूं 0, तो k की वैल्यू 0 रखने पे मुझे मिलेगा cos ऑफ 3 पाई अपॉन n प्लस 2। k की वैल्यू 1 रखने पे मिलेगा मुझे cos ऑफ 5 पाई अपॉन n प्लस 2। फिर cos ऑफ 7 पाई अपॉन n प्लस 2। एंड चलते गए कितने टर्म्स आएंगे बेटा आगे, इनके 0 से लेके n तक जा रहा है, तो कितने टर्म्स ये बन रहे हैं अपने पास, n प्लस 1 टर्म्स बन रहे हैं। अब फॉर्मूला याद करने की कोशिश करिए। अगर आपके पास बेटा ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है cos ऑफ अल्फा प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। अगर ये n टर्म्स होता है तो बेटा ये वैल्यू बनती है साइन n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2 एंड cos ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई। तो ये सीधा सीधा कोसाइन का फॉर्मूला बन रहा है बस, और बस यहां पे ध्यान ये रखना है कि n की जगह कितने टर्म्स हैं, n प्लस 1 टर्म्स हैं, और एंगल्स जो है वो एपी में चलते जा रहे हैं। देखिए एंगल्स अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, तो एंगल्स एपी में चलते जा रहे हैं, जिस एपी का कॉमन डिफरेंस है बीटा। और मुझे वैल्यू चाहिए यहाँ पे बीटा बाई 2, यहाँ पे भी बीटा बाई 2 और यहाँ पे बीटा बाई 2। अल्फा की वैल्यू चाहिए और नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूले में रख देता हूं इसको, तो मेरे पास आएगा बेटा साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, n नंबर ऑफ टर्म्स डिनोट कर रहा था। देखिए तो अब की बार मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स है n प्लस 1, और बेटा देखिए बीटा कितना है 2 पाई अपॉन n प्लस 2। बीटा अगर 2 पाई अपॉन n प्लस 2 है तो बीटा बाई 2 बनेगा पाई अपॉन n प्लस 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2, बेटा साइन ऑफ पाई अपॉन n प्लस 2, एंड यहां पे आ जाएगा cos ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2। तो अल्फा अपने पास पहला जो एंगल है वही है 3 पाई अपॉन n प्लस 2 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स, बेटा n माइनस 1 जो है वो n टर्म्स के लिए होता है। अब नंबर ऑफ टर्म्स जब n प्लस 1 है तो n प्लस 1 माइनस 1 क्या बनेगा, n बन जाएगा, एंड बीटा बाई 2 अगेन बन जाएगा पाई अपॉन n प्लस 2। तो थोड़ा सा इसको अगर मैं देखूं लिख के तो ये बन रहा है मेरे पास, देखिए साइन n प्लस 1 पाई अपॉन n प्लस 2 को ऐसे लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई माइनस पाई अपॉन n प्लस 2, ऐसा लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाई साइन ऑफ पाई अपॉन n प्लस 2 एंड cos ऑफ, बेटा यहां पे बनेगा n प्लस 3 पाई अपॉन n प्लस 2। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा पाई प्लस पाई अपॉन n प्लस 2, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब देखिए साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही, तो साइन पाई अपॉन n प्लस 2 डिवाइडेड बाई साइन पाई अपॉन n प्लस 2, तो ये और ये सीधे सीधे हो जाते हैं कैंसिल आउट। cos पाई प्लस थीटा बनता है माइनस cos थीटा, तो ये बन जाएगा बेटा माइनस ऑफ cos पाई अपॉन n प्लस 2।
तो अब अपने पास दो समेशन हो गए। अब देखिए आपको लगेगा सर ऐसे 4 करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है, बट आप खुद करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए समेशन ऑफ 1 तो क्या हो जाएगा बेटा, सीधा सीधा मैं तो यही लिख देता हूं, समेशन k रन्स फ्रॉम 0 to 1 to n 1, ये कितने टर्म्स है n+1, तो ये तो सीधे के सीधे ही वैल्यू आ जाएगी कितनी, n+1। एंड लास्टली अब ये टर्म और रह गया, इस टर्म को और देख लेते हैं, इस टर्म को लिखते हैं बेटा अपन 2k+2/n+2 पाई है, तो ये लिखा समेशन k रन्स फ्रॉम 0 to n cos ऑफ 2k+2/n+2 पाई, और k की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगेन वही किया, तो k की वैल्यू 0 रखी आपने, मिला cos ऑफ 2πn+2, फिर cos ऑफ 4πn+2, फिर cos ऑफ 6πn+2, और ये भी कितने टर्म्स मिलेंगे अपने को बेटा, n+1 टर्म्स मिलेंगे। तो अगेन यहां पे अगर आप देख रहे हो तो ये भी एक कोसाइन की सीरीज बन रही है, और यहां पे भी जो एंगल में डिफरेंस आ रहा है, जितने इंक्रीज हो रहे थे वो पिछली जो सीरीज थी उसी के हिसाब से, तो यानी बीटा की वैल्यू इस सीरीज में जो बीटा की वैल्यू थी 2πn+2, वही यहां पे भी बीटा की वैल्यू है 2πn+2। तब जब फॉर्मूला लगाएंगे आप तो बनेगा साइन ऑफ n+1, नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है, इंटू β/2 बन जाएगा बेटा πn+2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ β/2 यानी कि πn+2 एंड cos ऑफ अल्फा यानी कि 2πn+2 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1, तो n+1 -1 करेंगे तो आएगा बेटा n, और β/2 आ जाएगा πn+2। तो जैसे पिछले वाले केस में आपके पास बेटा ये एग्जैक्ट वही चीज बन रही है जो पिछले में बनी थी, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गए थे, तो यहां पे भी आप इसको और इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट। यहां पे बन रहा है cos ऑफ n+2πn+2, यानी कि ये वैल्यू बन रही है बेटा cos ऑफ पाई, दैट इज -1। तो चारों के चारों समेशन आ गए। अब सवाल में कुछ नहीं बचा। अब देखिए आपके पास fn जो था वो था समेशन ऑफ cos πn+2, और ये वैल्यू आई थी n+1, ये वैल्यू आई थी अपने पास n+1 cos ऑफ πn+2, n+1 cos ऑफ πn+2 माइनस में इस समेशन की वैल्यू क्या आ रही थी बेटा अपने पास, माइनस cos πn+2, तो यहां पे माइनस ऑलरेडी है, माइनस और माइनस हो गया प्लस cos πn+2 डिवाइडेड बाय, बेटा यहां था समेशन ऑफ 1 और वो वैल्यू अपने पास आई थी कितनी, n+1 एंड माइनस ये समेशन था, इसकी वैल्यू -1 आ रही है, तो माइनस और माइनस हो गया +1, तो यहां से f ऑफ n जो बन गया, देखिए न्यूमरेटर में बन रहा है n+2 cos ऑफ πn+2 डिवाइडेड बाय n+2। हो गया सारा काम, खेल खत्म हो गया बेटा सवाल का। f ऑफ n आ गया अपने पास cos ऑफ πn+2, और अब बस ऑप्शन चेक करने रह गए हैं। ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे पहले आप चलते हैं पहले ऑप्शन पे, तो पहला ऑप्शन है f ऑफ 4। तो f ऑफ 4 की बात करें तो f ऑफ n अपने पास था, यहीं पे मैं लिख लेता हूं, f ऑफ n जो आया था अपने पास ये आ गया बेटा cos ऑफ πn+2। तो f ऑफ 4 की बात करें तो क्या बनेगा, f ऑफ 4 बनेगा अपने पास cos ऑफ π/6, और cos ऑफ 30 डिग्री बेटा कितना होता है, ऑब्वियसली √3/2 होता है, तो ऑप्शन ए जो है वो अपने पास कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी f ऑफ n, तो जब n इंफिनिटी को टेंड करेगा, n टेंडिंग टू इंफिनिटी f ऑफ n यानी कि cos ऑफ πn+2, तो बेटा n अगर इंफिनिटी को टेंड करेगा तो ये जो एंगल की वैल्यू है ये 0 को टेंड कर रही होगी, और cos 0 किसको टेंड करेगा, ये 1 को टेंड करेगा, तो ऑप्शन 2 जो है वो आपका गलत ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन 2 विल बी इनकरेक्ट। ऑप्शन 3 की बात करते हैं, अल्फा जो दे रखा है tan ऑफ cos इनवर्स f ऑफ 6, tan ऑफ cos इनवर्स f ऑफ 6, तो इसको आगे लिख लेता हूं मैं,
tan ऑफ cos इनवर्स, और f ऑफ 6 बेटा क्या बनेगा, cos ऑफ पाई बाई 8। cos इनवर्स cos ऑफ पाई बाई 8, तो cos इनवर्स cos ऑफ पाई बाई 8 बेटा, पाई बाई 8 0 से पाई के बीच में ही लाई करता है, तो cos इनवर्स cos ऑफ पाई बाई 8 बन जाएगा सिंपली पाई बाई 8, और ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी tan पाई बाई 8, और पाई बाई 8 होता है बेटा 22.5 डिग्री, और 22.5 के लिए tan की जो वैल्यू आती है वो आती है √2 - 1। तो ये अपने को क्या दे रखा है, ये अपने को दे रखा है अल्फा। अगर हम ऑप्शन को देखते हैं, अल्फा दे रखा है, आपको पूछा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 चाहिए अगर आपको, तो यहां से बेटा मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस 1 जो होगा वो कितना होगा, √2, दोनों साइड कर देते हैं स्क्वायरिंग, तो बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2, और हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा जो है वो आ जाएगा अपने पास कितना, 1। तो आपसे जो वैल्यू पूछी हुई थी अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 0 है, बिल्कुल अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा भी अपने पास आया 1, और 1 माइनस 1 0, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी जो है वो आपके पास अगेन करेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट ऑप्शन की बात और कर लेते हैं, साइन ऑफ 7 टाइम्स कॉस इनवर्स f ऑफ 5, तो इसको यहीं पे लिख देता हूं मैं, साइन ऑफ 7 टाइम्स कॉस इनवर्स f ऑफ 5, 7 टाइम्स कॉस इनवर्स, और f ऑफ 5 क्या बनेगा बेटा, पाई बाई 7, तो यहां पे ये बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाई 7, एंड ये अगेन cos इनवर्स cos पाई बाई 7 क्या बन जाएगा बेटा, पाई बाई 7, 7 से 7 हो जाएगा कैंसिल आउट, ये वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ पाई दैट इज इन टर्न अगेन इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन डी भी अपना जो है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बस और बस एक चीज करनी थी, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया था, उसके बाद सारी चीज जो है वो स्मूथली हो जाएगी, सीरीज बनेगी, थोड़ी सी डरावनी सी लगेगी, बट अगर आप फॉर्मूला ध्यान रखें तो तुरंत विद इन मिनट्स जो है वो आपका आंसर इसका आ जाएगा। और देखिए अगर ये सीरीज इवेलुएट करी थी आपने तो उसको यूज से यहाँ पे ये टर्म सीधे सीधे ही कैंसिल आउट हो रहे थे, तो इतनी कैलकुलेटिव चीज नहीं थी यहाँ पे, बस और बस आपको f ऑफ n निकालना था, उसके बाद ऑप्शंस चेक करने की बात थी और वो हो गए। तो आई होप बहुत मजा आया होगा ये सवाल करके आप लोगों को, एंड ऐसा ही जो सवाल है, ऐसे ही सवाल जो है एडवांस में आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा सवाल, ठीक ठाक सवाल कहेंगे, ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाली बात थी, उसके बाद समेशन का फॉर्मूला f ऑफ n निकल गया, उसके बाद सवाल में कुछ रह ही नहीं गया था, सिंपली ऑप्शंस चेक करने थे, मल्टीपल करेक्ट ही था, तो अपने पास 3 ऑप्शंस करेक्ट आए, A, C और D। तो आई होप ये सवाल सभी को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं ऐसे ही और सवालों के साथ अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।